हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा कि हालांकि हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में जो कोर्स है इसमें मैंने वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ही डाले हैं जो आपको समझना है और जिसे आपको सीखना है। तो आज का क्लास में जो आपको बताने वाला हूँ वो है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में, हमें अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शन ट्रेडर, सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर और ऑप्शन ट्रेडर में डिफरेंस ये रिस्क मैनेजमेंट ही आता है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप अच्छे से समझ नहीं पाते हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको लॉस पता होना चाहिए। अब बहुत ट्रेडर ऐसा होंगे कि आपको प्रॉफिट्स के बारे में बोलेंगे कि आपको प्रॉफिट कितना बुक करना है उस पर फोकस कीजिए, लेकिन आपको लॉस कितना बुक करना है ये भी आपको पहले समझना होगा। आप कितना लॉस कर सकते हो। ठीक है, लॉस अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतना तक लॉस कर सकता हूं या फिर आप स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हो तो ये ही सबसे बड़ा एक माइनस या नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं बिगिनर ट्रेडर के लिए। अगर आप बिगिनर ट्रेडर है, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सबसे पहले स्टॉप लॉस तो लगाना ही है। अब स्टॉप लॉस कितने पे लगाए और हमारा अमाउंट कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर में। सपोज कीजिए आपका कैपिटल 50,000 है और 50,000 के कैपिटल से आप ट्रेडिंग में आए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन ट्रेडिंग में आप 50,000 कैपिटल से आप कितना पोर्शन आप इसमें कर सकते हो, मतलब कितना आप रिस्क रख सकते हो। सपोज कर जो आप 50,000 का कैपिटल अगर लेके आए हो, और मैं तो पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि 50,000 के कैपिटल से स्टार्टिंग नहीं करना है, आपको बहुत छोटा छोटा कैपिटल से स्टार्ट करना है। लाइक जैसे कि 10,000 आप एक लॉट का एक लॉट से हमें ट्रेडिंग करना है। बिगिनर को यही चाहिए कि एक लॉट से ही आपको ट्रेडिंग करनी है। हो सकता है प्रॉफिट आपको बहुत कम दिखेगा, लेकिन यकीन मानो जब आपका एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप वैसे वैसे लॉट्स बढ़ाओगे, वैसे वैसे अपना ट्रेडिंग अमाउंट बढ़ाओगे तो आपको बेनिफिट भी ज्यादा दिखेगा और एक्यूरेसी के साथ दिखेगा। ठीक है, और बहुत जन ऐसा गलती करते हैं, बहुत बिगिनर ट्रेडर है जिसे मैंने देखा है कि यही गलती स्टार्टिंग में कर बैठते हैं कि वो कैपिटल लेके आते हैं और जितना कैपिटल है वो उतना कैपिटल से ही स्टार्ट कर देते ऑप्शन ट्रेडिंग करना और स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, या फिर नहीं लगाते हैं कि वो ऐसे रहते, ऐसे बिहेव करते हैं कि वो बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो बहुत टाइम से एक्सपीरियंस है, इस वजह से वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है कि उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उस किसी भी ट्रेडर को सब कुछ पता हो मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में। ठीक है, ये एकदम ही एक बोल सकते हैं निराधार है या एकदम ही बकवास बात है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, 100% एक्यूरेसी और 100% प्रेडिक्शन का गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस से इतना प्रैक्टिस करना है कि आप उस प्रैक्टिस के कारण आप अपने स्ट्रेटेजी पे इतना कॉन्फिडेंट कर पाओ कि आपको वो रिजल्ट देगा विथ एक्यूरेसी। 70 to 80% का एक्यूरेसी आपको रखना है, या 60 to 60%, 70% भी आपका एक्यूरेसी अगर है तो आप प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, अब बात आ जाती है कि हमें रिस्क कितना रखना है, रिवॉर्ड कितना रखना है। अगर आप सपोज करो हमें स्टार्ट करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग, हम एक लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हम रिस्क कितना रखें और रिवार्ड कितना रखें। तो देखिए, रिस्क हमें हमेशा मिनिमाइज रखना है, एकदम मिनिमम रिस्क करना है। आप वो 1 से 3% का रिस्क आप मैक्सिमम आप रखोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपको फायदा होगा। 1 से 3% का आपका टोटल आपने जो कैपिटल लगाया उस कैपिटल का 1 से 3% आपको रिस्क रखना है। रिवॉर्ड आपको उतना ही रखना है, 1 से 3% या हार्डली 5%। आप ज्यादा के लिए अभी नहीं जाओगे, ज्यादा प्रॉफिट के लिए अगर आप सोचोगे आपको लॉस होगा। आप पहले बिगिनर ट्रेडर हो, आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप कोशिश करोगे, यानी मेरे हिसाब से 1:1.5 का रेशियो या 1:2 का रेशियो स्टार्टिंग बिगिनर ट्रेडर के लिए बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। यानी रिस्क 1 रुपया और रिवॉर्ड आपको 1.5 रुपया होना चाहिए, यानी या रिस्क 1 रुपया रिवॉर्ड 2 रुपया होना चाहिए। आपको रिस्क ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, रिस्क कब आप ज्यादा लोगे, जब आप धीरे धीरे एक्यूरेटली आप ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप फिर रिस्क बढ़ा सकते हो। 1.5 रिस्क ले सकते हो, उतना ही आप रिवॉर्ड रख सकते हो, यानी 1:1 का कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या फोकस करना है कि अगर आप 1 रुपया रिस्क रख रहे हो तो उसके अगेंस्ट में आप 1.5 का रिवॉर्ड आप मार्केट से लेके जाओगे। ठीक है, दूसरी बात है, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, आप शेयर ट्रेडिंग करते हो, तो शेयर ट्रेडिंग में हमें एक चीज याद रखनी है कि हमें उस टाइम में भी रिस्क इतना ही रखना है। अब हम 1 से 5% का तक का रिस्क रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ में अपनी स्ट्रेटेजी को देखना है कि वो फेल तो नहीं हो रहा है।
यानी हम जो सोच रहे हैं, हमने जो प्रेडिक्शन जैसा किया हुआ है उस तरफ में अगर डायरेक्शन नहीं जा रहा है, अगर 5% पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वहां आप मार्केट से एग्जिट कर जाओगे। आप मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करोगे। देखो मार्केट जो है आपको कभी देगा तो कभी आपसे छीनेगा भी। यानी अगर आपको 500 रुपए कभी देगा तो वो आपसे कभी 500 रुपए लेगा भी। तो आपको उस टाइम में मार्केट से मतलब एक दुश्मनी नहीं करनी है कि नहीं मुझे 500 का लॉस हो गया तो मैं अभी प्रॉफिट करके निकलूंगा। यही माइंडसेट आपको स्टॉक मार्केट में एकदम लॉस करवा सकता है। आपको फोकस करना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड ये है, आपने इतना मार्केट से अर्न कर लिया, आप एग्जिट कर जाओगे। अगर आप और ज्यादा प्रॉफिट की तरफ देखोगे तो वहीं पे आपको लॉस हो सकता है। यानी आप फंस जा रहे हो एक ग्रिड के चक्कर में, यानी लालच के चक्कर में आप फंस जा रहे हो। और फियर कहां नहीं करना है। अगर 1%, अगर सपोज कीजिए कि आपने जितना रिस्क रखा है, सपोज करो आपने रिस्क रखा है 3% और 1% से 1.5% ही जब रिस्क में आया तो आप डर जाते हो मार्केट से, यानी डर के फिर एग्जिट हो जाते हो कि ये मार्केट गिरने वाला। ऐसा भी नहीं करना है। फियर और ग्रिड को कंट्रोल में रखना है। आप रिस्क रिवॉर्ड रख दिए हो कि मुझे इतना रिस्क रखना है, इतना रिवॉर्ड रखना है, उसके बाद में आप सिर्फ स्ट्रेटेजी फॉलो करो और उसे करते जाओ। भले आपको लॉस हो रहा है, होगा लॉस, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लॉसेस होंगे, लेकिन वही लॉस आपको एक्सपीरियंस करके देगा और आप मार्केट में फिर समझ जाओगे कि रिस्क मुझे कैसे मैनेज करना है, कितना रिवॉर्ड अब रखना है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपना पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट मतलब चढ़ते जाओगे, आपको रिस्क मैनेज अपने धीरे धीरे आप समझते जाओगे। लेकिन बिगिनर के लिए मैं जैसे बोला कि 1:2 का रेशियो बहुत अच्छा होता है, आप इससे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और कैपिटल का 3% से ज्यादा आप कभी भी रिस्क मत रखो। देखो क्या है ना कि कैपिटल हमें बचानी है। हम कैपिटल अगर खो देंगे, देखिए क्या होता है ना कि युद्ध, हम लोग जब वॉर में जाते हैं, वॉर में अगर जाते हैं, अगर हमारे हाथ में तलवार है, तलवार नहीं है तो हम ऐसे युद्ध करने के लिए नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हम वहां पे मारे जा सकते हैं। यही बताता है स्टॉक मार्केट में कि कैपिटल हमें सेव करनी है, हमें पहले अपने कैपिटल की रक्षा करनी है। अगर हमारे कैपिटल रक्षा नहीं हो रहा, कैपिटल अगर चला जाएगा, डूब जाएगा, तो फिर हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि वो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का तलवार है उसको हमेशा अपने हाथ में रखना है ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। आप कभी भी कैपिटल को रिस्क में ना लो, पूरा कैपिटल कभी भी हमें रिस्क में नहीं लेना चाहिए। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, इस रिस्क मैनेजमेंट को, आपका प्रॉफिट कभी भी ऐसा लॉस में नहीं बदलेगा। या हो सकता है 1-2 दिन लॉस हो, उसके बाद में आपको प्रॉफिट्स भी आएगा अगर आप सेम स्ट्रेटेजी पे रहते हो। ऐसा नहीं है कि आज आपने स्ट्रेटेजी को लेके आ, फिर उसके बाद में कल फिर दूसरा स्ट्रेटेजी कर रहे हो, तो इससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, आपको लॉस ही अल्टीमेटली होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट का जो क्लास था, ये आपको अब समझ में आ गया होगा कितना रिस्क रखना है, कितना रिवॉर्ड रखना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि मैक्सिमम आप 5% तक जा सकते हो। 3 to 5% मैक्सिमम होता है, उसके बाद में आप उससे ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। अगर रिस्क ज्यादा लोगे तो आपका कैपिटल में घटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह से आपको रिस्क मैनेज करना है, अपना कैपिटल को मैनेज करना है। ठीक है, तो आगे के क्लासेस में मैं आपको और भी बताऊंगा ये, और रिस्क मैनेजमेंट का जो है बार बार मैं जिक्र करूंगा इसके बारे में। आज तो मैंने इसका एक आपको एक्सप्लेन किया है कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, लेकिन इसे टाइम टू टाइम मैं अपग्रेड करते रहूंगा, अपडेट करते रहूंगा कहाँ कैसा रिस्क हमें मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में, क्या होता है ऑप्शन ग्रिक्स और उसे हमें कैसे यूज करके अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है अपना डेवलप करना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद दोस्तों।